Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। नमस्कार। आज हम धम्मपद के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। 9वां अध्याय पाप वग्ग। हाँ, पाप या बुराई का अध्याय। पाप या बुराई ये ऐसे शब्द हैं जिन पर बुद्ध की शिक्षाएं मतलब धम्मपद बहुत गहरी रोशनी डालती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। धम्मपद में गाथाएं हैं, श्लोक हैं और उनको समझाने के लिए कहानियां हैं। हाँ, और वो कहानियां ही हैं जो इन शिक्षाओं को एकदम जीवंत बना देती हैं, समझने में आसान। सही कहा। तो आज हम इन्हीं कहानियों के जरिए कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे बौद्ध नजरिया क्या कहता है, हाँ। अच्छे काम करने में क्यों जल्दी करनी चाहिए और बुराई से क्यों लगातार बचना जरूरी है। और ये जो कर्म का सिद्धांत है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, हाँ। ये असल में काम कैसे करता है? क्या वाकई कर्मों के नतीजों से कोई बच नहीं सकता? ये सब समझने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहली गाथा 116 इसी बात पर है कि अच्छाई करने में तेजी दिखानी चाहिए। हाँ, और इसके पीछे कहानी है चुल्ल एक साटक नाम के एक ब्राह्मण जोड़े की। एक गरीब ब्राह्मण जोड़ा, बहुत गरीब, मतलब उनके पास पहनने के लिए बस एक ही वस्त्र था जिससे वो बारी बारी इस्तेमाल करते थे बुद्ध के उपदेश सुनने जाने के लिए। अच्छा। तो एक दिन पति गए उपदेश सुनने। हाँ। और वो बुद्ध की बातों से इतने प्रभावित हुए, इतने द्रवित हुए कि उनके मन में तीव्र इच्छा जागी कि अपना वो इकलौता वस्त्र दान कर दें। लेकिन फिर दुविधा हुई होगी कि अगर ये दे दिया। बिल्कुल, मन में कश्मकश चली। लोभ ने रोका, सोचा ये दे दूंगा तो कल मैं और मेरी पत्नी क्या पहनेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। इसी सोच विचार में रात का पहला पहर निकल गया, फिर दूसरा पहर भी बीत गया। इच्छा तो थी पर हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार रात के तीसरे पहर में उन्होंने हिम्मत जुटाई। सोचा मैं ये पुण्य का मौका क्यों गंवाऊं, और वो वस्त्र बुद्ध के चरणों में रख दिया। और फिर वो खुशी से चिल्लाए, मैंने जीत लिया। हाँ, मैंने अपने लोभ पर जीत पा ली। उसी समय वहां राजा पसेनेदी भी थे। राजा, उन्होंने सुना ये? हाँ, उन्होंने सुना और पूछा कि माजरा क्या है। जब पता चला तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने इनाम में ब्राह्मण को एक बढ़िया वस्त्र दिया। लेकिन ब्राह्मण ने तो वो भी दान कर दिया। वही तो, उन्होंने वो मिला हुआ वस्त्र भी तुरंत बुद्ध को अर्पित कर दिया। राजा और प्रभावित हुए, उन्होंने 2 दिए, ब्राह्मण ने वो 2 भी दान कर दिए। अरे वाह, ये तो चलता रहा फिर। हाँ, 4, 8, 16, 32 वस्त्रों तक। हर बार ब्राह्मण मिला हुआ इनाम बुद्ध को दान कर देता। कमाल की श्रद्धा। अंत में राजा ने बहुत बड़ा इनाम दिया। मखमल के चंदोवे, हाथी, घोड़े, दास-दासियां, गांव, नकद। वो ब्राह्मण रातों रात अमीर हो गया। तो फिर इसमें देरी वाली बात का क्या मतलब हो? उसे तो इतना कुछ मिल गया। यही बुद्ध की बात गौर करने लायक है। उन्होंने समझाया कि इनाम तो मिला पर फर्क क्या? कुछ फर्क था। हाँ, बुद्ध ने कहा कि अगर उस ब्राह्मण ने रात के पहले पहर में ही दान कर दिया होता, जब पहली बार तीव्र इच्छा जगी थी, तो उसे जो मिला उससे 16 गुना ज्यादा इनाम मिलता। 16 गुना? हाँ, दूसरे पहर में करता तो 8 गुना मिलता, क्योंकि उसने आखिरी पहर में इतनी देर बाद किया, इसलिए उसे सिर्फ 4 गुना ही मिला। ओहो, मतलब अच्छे काम का फल मिलता तो है पर सही वक्त पर बिना टाले करने से उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। देर करने से एक तरह से अवसर की कीमत कम हो जाती है। बिल्कुल, गाथा 116 यही कहती है, कल्याण में यानी अच्छे काम में जल्दी करनी चाहिए, मन को पाप से रोकना चाहिए। पुण्य करने में जो ढीला पड़ जाता है उसका मन पाप में रमने लगता है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बड़ी सीख है। किसी अच्छे काम का ख्याल आए तो कर डालो, टालो मत। हाँ, क्योंकि टालने से मन में शक, आलस, लोभ ये सब जगह बना लेते हैं। अच्छा, तो ये हुई अच्छे काम की बात। हाँ। अब बुराई का क्या छोटी मोटी बुराई चल जाती है? यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, कर्मों का संचय, उनका जमा होना। गाथा 117 इसे भिक्षु सय्यसक की कहानी से समझाती है। सय्यसक क्या किया था उन्होंने? वो एक भिक्षु थे जो अपने जीवन से कुछ असंतुष्ट थे और बार बार एक ही गलती दोहरा रहे थे। एक ऐसा काम जो भिक्षु के नियमों के खिलाफ था, अनुचित था। और बुद्ध को पता चल गया? हाँ, बुद्ध ने उन्हें बुलाया, पूछा। भिक्षु ने मान लिया। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया। क्या समझाया? कि ऐसे कर्म जिन्हें अकुशल कर्म कहते हैं, मतलब जो लोभ, द्वेष या मोह से पैदा होते हैं, उनका नतीजा दुखी होता है, इस जीवन में भी और अगले में भी।
गाथा 117 साफ कहती है, अगर कोई पाप कर बैठे तो उसे बार बार ना करे, उसमें मजा न ले, पाप का जमा होना दुखदाई है। तो जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाँ, वैसे ही छोटे छोटे पाप भी जमा होकर बड़ा दुख बन जाते हैं। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक इसका उल्टा भी सच होगा फिर, पुण्य के बारे में। बिल्कुल यही बात गाथा 118 देवी लाजा की कहानी में आती है। पुण्य का संचय सुख लाता है। देवी लाजा, ये कौन थी? कहानी यूं है कि महाकाश्यप, एक बहुत वरिष्ठ भिक्षु, 7 दिन के गहरे ध्यान से उठे और भिक्षा के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने खेत पर एक साधारण महिला को देखा जो भुने हुए धान मतलब लाई या खील पका रही थी। अच्छा। उस महिला के मन में भिक्षु को देखकर बड़ी श्रद्धा जागी। उसने अपने हिस्से के वो थोड़े से भुने चावल उन्हें दान में दे दिए। बस थोड़े से चावल? हाँ, पर पूरी श्रद्धा से। और उसने प्रार्थना की, भंते, जो सत्य आपने जाना है, क्या मैं उसकी भागीदार बन सकती हूँ? भिक्षु ने आशीर्वाद दिया होगा। हाँ, आशीर्वाद दिया, पर हुआ ये कि थोड़ी देर बाद उस महिला को एक जहरीले सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अरे, दान देने के बाद? हाँ, लेकिन क्योंकि मरते समय उसका मन उस दान की श्रद्धा और पुण्य भावना से भरा था, वो तुरंत स्वर्ग में एक देवी के रूप में जन्मी। ओफ। उसका नाम हुआ लाजा। कमाल है, एक छोटे से दान का इतना बड़ा नतीजा। हाँ, श्रद्धा का बल देखिए। और वो इतनी कृतज्ञ थी कि देवी बनने के बाद भी अदृश्य रूप में आकर रोज भिक्षु महाकाश्यप की कुटिया की सफाई करती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक दिन भिक्षु ने उसे देख लिया और सोचा कहीं लोग गलत ना समझे, तो उसे आने से मना कर दिया। देवी बहुत दुखी हुई। बुद्ध ने इसी घटना पर कहा कि देखो, अच्छे कर्मों का संचय कैसे सुख लाता है, इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी। गाथा 118 कहती है, अगर कोई पुण्य करे तो उसे बार बार करे, उसमें आनंद ले, पुण्य का जमा होना सुख लाता है। तो फिर से वही बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात। हाँ, पर इस बार सुख का घड़ा भर रहा है। ये तो समझ आया कि पाप जमा होकर दुख और पुण्य जमा होकर सुख लाता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो अच्छे लोग हैं वो परेशान दिखते हैं और जो बुरे काम करते हैं वो मजे में लगते हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें गाथा 119 और 120 में मिलता है, अनाथा पिंडिक की कहानी के जरिए। अनाथ पिंडिक, वो मशहूर सेठ जिन्होंने जेतवन विहार बनवाया था। हाँ, वही। बुद्ध के बहुत बड़े भक्त। उन्होंने संघ के लिए अरबों की संपत्ति दान की थी। पर कहानी में एक वक्त आता है जब वो खुद बहुत गरीब हो जाते हैं। व्यापार में नुकसान, कुछ पैसा नदी में बह गया। हाँ, मैंने पढ़ा है। लेकिन गरीबी में भी उन्होंने दान देना बंद नहीं किया। बिल्कुल। भले ही अब वो भिक्षुओं को सिर्फ जौ का साधारण दलिया ही खिला पाते थे, पर खिलाते जरूर थे। अब उनके घर के दरवाजे पर एक देवी रहती थी, एक यक्षिणी। वो अनाथ पिंडिक की इस हालत से और घर में आते जाते भिक्षुओं के तेज से परेशान हो गई। देवी परेशान हो गई? हाँ, उसे लगा कि ये भिक्षुओं के चक्कर में ही सेठ बर्बाद हो रहा है, तो उसने अनाथ पिंडिक को सलाह दी कि ये दानवान बंद करो, अपने धंधे पर ध्यान दो। लेकिन अनाथ पिंडिक ने? उन्होंने साफ मना कर दिया, बल्कि नाराज होकर उस देवी को घर से ही निकाल दिया। अच्छा। देवी बेचारी कहीं जा न सकी। आखिर में उसे देवताओं के राजा सक यानी इंद्र के पास जाना पड़ा। सक ने उसे समझाया कि गलती उसकी है, अनाथ पिंडिक की नहीं। उसे पछतावा करने और सेठ की मदद करने को कहा। तो देवी ने मदद की? हाँ, उसने अपनी शक्तियों से अनाथ पिंडिक का सारा खोया हुआ धन, वो 54 अरब की रकम, वापस लाकर उनके भंडार भर दिए और माफी मांगे। वाह! पर इस कहानी से वो अच्छे लोगों के दुख का जवाब कैसे मिला? बुद्ध ने इसी मौके पर समझाया कर्म के पकने का सिद्धांत। गाथा 119 कहती है, जब तक पाप कर्म का फल पका नहीं है, तब तक पापी को भी सुख दिख सकता है, पर जब वो पाप पक जाता है, तब उसे उसका बुरा नतीजा भोगना ही पड़ता है। और गाथा 120? वो ठीक इसका उल्टा कहती है, जब तक पुण्य कर्म का फल पका नहीं है, तब तक पुण्यात्मा को भी दुख या मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, पर जब वो पुण्य पक जाता है, तब उसे उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। अच्छा, तो मतलब कर्म का फल मिलता जरूर है, पर तुरंत नहीं, इसमें समय लगता है, जैसे बीज बोने और फसल उगने में समय लगता है। बिल्कुल, ये धैर्य रखने की बात है। अच्छे कर्म करते रहो, बुरे से बचते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा।
ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो अच्छा करते हुए भी मुश्किलें झेल रहे हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और बहुत अहम पहलू है इरादा, नियत, जिसे पाली में चेतना कहते हैं। इरादे का महत्व वो कैसे? गाथा 124 इसे शिकारी कुक्कुट मित्र की कहानी से समझाती है। ये कहानी थोड़ी लंबी है पर बड़ी दिलचस्प है। बताइए। एक अमीर घर की बेटी थी जो बचपन में ही सुतापन हो गई थी। सुतापन मतलब? सुतापन मतलब जिसने निर्वाण के मार्ग पर पहला कदम रख लिया हो। एक ऐसी अवस्था जहां से आध्यात्मिक पतन नहीं होता, आगे ही बढ़ते हैं। अच्छा, यानी काफी पहुंची हुई थी वो। हाँ, पर उनकी शादी हुई कुक्कुटमित नाम के एक शिकारी से। शिकारी से? हाँ, उनके 7 बेटे हुए, उन बेटों की भी शादियां हुई। अब बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये पूरा परिवार, शिकारी, उसके बेटे, उनकी पत्नियां, सब में सुतापन बनने की योग्यता है। पूरे 15 लोग? हाँ, तो बुद्ध खुद जंगल में गए जहां वो शिकारी शिकार के लिए जाल लगाता था। वहां उन्होंने अपना एक पदचिन्ह छोड़ा और पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर क्या हुआ? शिकारी आया, जाल खाली देखा, पास में पदचिन्ह देखा। उसे गुस्सा आया कि जरूर किसी ने मेरा शिकार छुड़ा दिया। तभी उसकी नजर बुद्ध पर पड़ी। उसे लगा बुद्ध ने किया है। हाँ, वो इतना गुस्से में था कि उसने बुद्ध पर तीर चलाने के लिए धनुष उठाया, लेकिन उसका हाथ वहीं जम गया, मूर्ति की तरह। अरे! फिर उसके 7 बेटे आए। उन्होंने भी पिता को ऐसे देखा, बुद्ध को देखा, उन्हें भी गुस्सा आया। उन्होंने भी तीर चलाने की कोशिश की और वो भी वैसे ही जम गए। गजब! तब शिकारी की पत्नी, जो सुतापन्न थी, अपनी 7 बहुओं के साथ वहां पहुंची। उसने देखा कि पति और बेटे बुद्ध पर तीर ताने खड़े हैं। वो जोर से चिल्लाई, अरे, मेरे पिता को मत मारो। पिता? बुद्ध को पिता कहा? हाँ, जानबूझकर, ताकि पति और बेटों के मन में जो क्रोध और हिंसा का भाव है वो बदल जाए। वो सोचें कि शायद ये हमारे ससुर या नाना हैं, और ऐसा ही हुआ। उनके मन में दया आ गई। हाँ, कुछ आदर या करुणा का भाव आया। जैसे ही उनके मन बदले, बुद्ध ने उन्हें हिलने डुलने की शक्ति वापस दे दी। सबने बुद्ध को प्रणाम किया और फिर? बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया और वो सभी 15 लोग, शिकारी, पत्नी, बेटे, बहुएं, सब के सब सोतापन्न हो गए। अद्भुत! ये तो कमाल की कहानी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। क्या? वो पत्नी जो खुद सोतापन्न थी, वो तो रोज अपने शिकारी पति को शिकार के औजार, जाल, धनुष, तीर देती होगी, तो क्या वो इस पाप में भागीदार नहीं बनी? यही सवाल बाद में भिक्षुओं ने भी बुद्ध से पूछा, और बुद्ध का जवाब ही चेतना यानी इरादे के महत्व को बताता है। क्या कहा बुद्ध ने? बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, सोतापन्न कभी हत्या नहीं करते और न ही चाहते हैं कि कोई और करे। वो पत्नी सिर्फ अपने पति की आज्ञा का पालन कर रही थी। उसका इरादा किसी को मारना या मरवाना नहीं था। फिर उन्होंने एक मिसाल दी, गाथा 124। जैसे अगर हथेली में कोई घाव न हो तो हाथ से जहर भी ले जा सकते हैं, जहर असर नहीं करता। उसी तरह जो बुरे इरादे से पाप नहीं करता, उसे पाप का फल नहीं लगता। मतलब कर्म का असली आधार नियत है, बाहरी क्रिया उतनी नहीं। बिल्कुल, अनजाने में या बिना बुरी नियत के कोई काम हो जाए और जानबूझकर सोच समझकर बुराई की जाए, दोनों के परिणाम में जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर किसी निर्दोष को, किसी भले इंसान को सताए, तब उसका नतीजा भी निश्चित है और बहुत बुरा होता है। ये गाथा 125 शिकारी कोक की कहानी में आता है। एक और शिकारी? हाँ, ये शिकारी कोक शिकार पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक भिक्षु भिक्षा के लिए जाते हुए दिखा। इसने उसे बुरा शगुन माना। ओहो! दिन भर उसे कोई शिकार नहीं मिला। लौटते हुए फिर वही भिक्षु दिखा। अब तो शिकारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने क्या किया? उसने अपने शिकारी कुत्तों को उस भिक्षु पर छोड़ दिया। बेचारे भिक्षु। भिक्षु जान बचाने के लिए पास के एक पेड़ पर चढ़ गए। शिकारी ने नीचे से तीर की नोक से उनकी एड़ी घायल कर दी। कितना क्रूर! दर्द से भिक्षु का संतुलन बिगड़ा और उनका चीवर मतलब वस्त्र खुलकर नीचे शिकारी के ऊपर गिर गया। फिर? कुत्तों ने देखा कि ऊपर से कुछ गिरा। उन्हें लगा कि भिक्षु ही नीचे गिर गया है और वो झपटकर अपने ही मालिक शिकारी को पर टूट पड़े और उसे मार डाला। बाप रे, मतलब बुराई उसी पे पलट गई। हाँ, बाद में जब भिक्षु ने बुद्ध को ये बताया और पूछा कि कहीं वो इस मौत के जिम्मेदार तो नहीं, तो बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं। उस शिकारी ने तुम्हारे जैसे निर्दोष और शीलवान व्यक्ति को सताया था, इसलिए उसे ऐसा भयानक अंत मिला। और गाथा 125 यही कहती है। हाँ,
जो कोई निर्दोष, शुद्ध और निष्पाप व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, वो पाप उसी मूर्ख पर वापस लौट आता है, जैसे हवा के खिलाफ फेंकी गई बारीक धूल फेंकने वाले पर ही गिरती है। कर्मा लौट कर आता है, खासकर जब किसी बेकसूर को सताया जाए। तो ये सब कहानियां कर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझा रही हैं। अच्छा काम जल्दी करो, बुराई जमा मत करो। फल पकने का इंतजार करो, इरादा सबसे अहम है, और निर्दोष को सताने का नतीजा बुरा होता है। बिल्कुल। अब आखिर में 2 गाथाएं 127 और 128 जो कर्म फल और मृत्यु की अनिवार्यता पर जोर देती हैं। हाँ, मतलब इनसे कोई बच नहीं सकता। हाँ, गाथा 127 के पीछे 3 छोटी कहानियां हैं जो अलग अलग भिक्षु समूह ने बुद्ध को सुनाई। संक्षेप में क्या था उनमें? एक समूह ने देखा कि एक कौवा उड़ते उड़ते आग के गोले में फंसकर जल गया। बुद्ध ने बताया, पिछले जन्म में ये किसान था जिसने आलसी बैल को पुआल से जलाया था। अच्छा। दूसरे समूह ने देखा कि नाव वालों ने कप्तान की पत्नी को अशुभ मानकर गले में रेत का घड़ा बांधकर समुद्र में फेंक दिया। बुद्ध ने बताया, पिछले जन्म में इस महिला ने अपने पालतू कुत्ते को ठीक इसी तरह डुबोकर मारा था। और तीसरा, 7 भिक्षु एक गुफा में रात को रुके थे। एक बड़ी चट्टान गिरी और गुफा का मुंह बंद हो गया। वो 7 दिन बिना खाने पानी के फंसे रहे। 7 दिन? हाँ। बुद्ध ने बताया, पिछले जन्म में ये 7 चरवाहे थे जिन्होंने मजाक में एक गोह मॉनिटर लिजर्ड को टीले में बंद कर दिया था और 7 दिन बाद छोड़ा था। तो इन सब का सार ये कि तुम कहीं भी चले जाओ, धरती के नीचे, आसमान में, समुद्र की गहराई में या पहाड़ की गुफा में, ऐसी कोई जगह नहीं जहां छिपकर तुम अपने बुरे कर्मों के फल से बच सको। गाथा 127 यही कहती है। यानी कर्म फल अटल है और मृत्यु भी अटल है। गाथा 128 राजा सुप्पबुद्ध की कहानी से ये बताती है। सुप्पबुद्ध, ये बुद्ध के ससुर थे ना? हाँ, और देवदत्त के पिता भी। हाँ, वही। और वो बुद्ध से बहुत बैर रखते थे। एक दिन उन्होंने नशे में बुद्ध का रास्ता रोक लिया। फिर बुद्ध ने शांति से भविष्यवाणी की कि आज से 7वें दिन राजा अपने ही महल की सीढ़ियों के पास जमीन में धंस जाएगा। राजा ने बचने की कोशिश की होगी। बहुत। महल से निकलना बंद कर दिया, सीढ़ियां हटवा दी, पहरेदार लगा दिए। पर बुद्ध ने कहा था, उनका वचन झूठा नहीं होगा। और 7वें दिन महल में राजा का प्रिय घोड़ा बिदक गया। उसे संभालने के लिए राजा सब कुछ भूलकर बाहर की तरफ भागा। हैरानी की बात, हटाई हुई सीढ़ियां वापस अपनी जगह पर थीं। पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका। और जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, धरती फटी और वो उसमें समा गया। अविची नरक को प्राप्त हुआ। तो गाथा 128 कहती है कि मृत्यु से भी कोई नहीं बच सकता। हाँ, दुनिया में कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहां रहकर मृत्यु से बचा जा सके। तो कर्मफल और मृत्यु, ये 2 अटल सच्चाइयां हैं। इन सभी कहानियों और गाथाओं को सुनकर आज की इस बातचीत से क्या मुख्य संदेश हम ले सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा संदेश है जागरूकता और जिम्मेदारी का। ये समझना कि हमारा हर कर्म, हर वचन, यहाँ तक कि हमारी हर सोच का एक नतीजा होता है। इसलिए हमें बहुत होश में, बहुत सचेत होकर जीने की जरूरत है। अच्छे कामों में देरी न करें, क्योंकि अवसर चूक सकता है और मन में नेगेटिविटी आ सकती है। और छोटी से छोटी बुराई से भी बचें, क्योंकि वो जहर की तरह फैलती है और जमा होकर बड़ा दुख देती है। वैसे ही छोटे छोटे अच्छे काम भी हल्के में न लें, वो जमा होकर बड़ा सुख लाते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है। और इरादा, हमारी नियत सबसे ज्यादा मायने रखती है। अनजाने में हुई भूल और जानबूझकर की गई बुराई में बहुत फर्क है। और ये जानना कि फल मिलने में समय लग सकता है, हमें धैर्य सिखाता है। अच्छे काम करते रहें, नतीजा अपने वक्त पर जरूर मिलेगा। और अंत में ये याद रखना कि कर्मफल और मृत्यु निश्चित है। हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन का, अपने हर पल का सही इस्तेमाल करें, इसे व्यर्थ न जाने दें। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद ये सवाल शायद मन में रह जाता है, ये सब जानने के बाद, कि हमारे कर्मों का हिसाब होना ही है और ये जीवन नश्वर है। हम अपने आज के क्षणों का उपयोग कैसे कर रहे हैं? क्या हम अच्छाई बो रहे हैं या अनजाने में ही सही बुराई के बीज डाल रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से ये गहरा चिंतन जरूरी है। Thanks for watching.